नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा पंचायत अंतर्गत दमला गांव में, और मेरे साथ बात करने के लिए जो मौजूद महिला है, इसका नाम कैसुल खातून मुस्लिमात है। इसके पति का देहांत हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किस प्रकार से एक गरीब को गांव में प्रताड़ित किया जाता है, उसकी एक मिसाल कैसुल खातून है। जी हाँ, इसके पति का इंतकाल 2008 में हुआ और उसके बाद से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। और 2019 में इनको इंदिरा आवास मिला, और इंदिरा आवास मिलने के बाद इन्होंने घर बनाना शुरू किया। 2019 में इनको इंदिरा आवास मिला, और इंदिरा आवास मिलने के बाद इन्होंने घर बनाना शुरू किया। बाजू में जो इसके व्यक्ति रहते हैं, जिसका नाम मोहम्मद हैदर है, उसके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि इसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके ज़मीन पर लगातार जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और इसको डराया धमकाया मारा पीटा जा रहा है। इस संबंध में यह अपना फरियाद लेकर क्षेत्र के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के पास पहुंची। अपना फरियाद लेकर यह एसपी साहब के पास पहुंची। एसपी साहब को जो आवेदन दिया गया है, उसका एक कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूं। एसपी साहब को यह आवेदन दिया गया था। अपना फरियाद लेकर ये थाना अध्यक्ष के पास पहुंची, अपना फरियाद लेकर सीआई के पास पहुंची, सीओ के पास पहुंची, बीडीओ के पास पहुंची, लेकिन कोई भी इसके फरियाद को अब तक सुनने वाला नहीं है। सरपंच के पास पहुंची। सरपंच ने जो लिख कर दिया है उसमें मैं आपको बता दूं, ग्राम कचहरी भैरवा द्वारा अमीन बहाल किया गया। एवं पंचों के सामने अमीन ने दोनों पक्षों के ज़मीन के दोनों पक्षों के खतियान के अनुसार मापी किया। मापी करने पर दोनों का टोटल फ्रंट 44 फीट 10 इंच पाया गया, जिसमें सरपंच ने एक पक्ष को 22 फीट 5 इंच दिया। न्यायपीठ द्वारा दिया गया फैसला एक पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। किसने मानने से इनकार कर दिया? हैदर ने मानने से इनकार कर दिया। ये सरपंच जी के द्वारा दिया गया लेटर है, और सरपंच जी का ये कहना है, जो यहाँ के सरपंच हैं भैरवा पंचायत के, उनका ये साफ साफ कहना है कि जो इनके पड़ोसी हैं, जो हैदर हैं, जिनसे विवाद चल रहा है, उसका 1 इंच ज़मीन भी उसके घर से बाहर नहीं है। क्या मसला है, क्या दिक्कत है आपके साथ? मेरा आदमी को ख़त्म हुए 2008 में ख़त्म हो गया। मैं छोटे छोटे मेरे पास 5 बच्चे हैं। उनको लेकर के मैं बम्बे गई। बम्बे में मतलब कि मजदूरी करके झाड़ू पोछा मार के बच्चे की परवरिश किया हूँ, और बच्चे लोग को परवरिश करके हमको इंदिरा आवास का पैसा मिला है। मैं आई हूँ और मैं घर छानी हूँ। मेरा घर लील्टर तक गया है। दो किस्त मेरे को पैसा मिल चुका है। मैं अपनी ज़मीन छोड़ करके घर बना रही हूँ। हैदर और पीछे बाजू में एक अंदर एक बाजिन है, मतलब उसके पास औलाद नहीं है। उनको गांव के सब ने बोले कि उसको रास्ता तुम दे दो चलने के लिए, जब तक वो हयात से रहेगी चलेगी। मैं बोली कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ, वो भी चले। अब वो उसका दबाव ये कर रही है, बाजिन का मतलब उसके पास बच्चा नहीं है, उसका ज़मीन हैदर खरीदे हुआ है। हैदर खरीदे हुआ ज़मीन, उसका 1 इंच ज़मीन इधर नहीं है। उसका नंबर अलग है और मेरा नंबर अलग है। ये बना पर भी हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरा घर को रोक रहे हैं। मिस्त्री को बोल रहे हैं कि मिस्त्री को मैं मारूंगा पीटूंगा, घर नहीं बनाने दूंगा। मेरे को उनका लड़का बोल रहा है बिलाल कि ये ऐसे नहीं जाएगी, इसको मैं मर्डर करूंगा। जिसको जो करना है डीएम एसपी जो कुछ करना है वो कर ले, मैं इसको जीने नहीं दूंगा। कौन बोला ये बात? आप? ये बिलाल बोला है। कौन है बिलाल? हैदर का लड़का। घर का बुनियाद कब डाला आपने? घर का बुनियाद डाला हम 1 साल हो गया डाले हुए। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है घर बनाने? घर नहीं बनाने दे रहा है, बोलता है कि मैं नहीं बनाने दूंगा। क्यों? बोलता है कि वो नहीं, तुमको मैं बनाने ही नहीं दूंगा, नहीं बनाने दूंगा। मिस्त्री आता है, मिस्त्री को रास्ते पर उसको डराता धमकाता है, बोलता है तुम जाएगा तो तुम्हारा हाथ पाँव काट दूंगा। सहायक आए, सहायक से ऊपर एक और आदमी आए, वो बोले कि देखो बहन, तुम्हारे ऊपर पीछे आदमी पड़ा हुआ, ऐसा करो, तुम किचन बना रही हो, उस पर अलबिस्टर डाल दो तुम। उसका मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, मेरे ऊपर भी आदमी है। मैं 4000 का गरीब बेवा हूँ। मैं 4000 रुपया में अलबिस्टर लाई, अलबिस्टर किचन पर रखने के लिए। उसकी बीवी ऊपर से बोल रही है कि नहीं, तुम उसका अलबिस्टर नहीं रख सकते हो। मुसर बेचारा मुसर था, उसको भी मारपीट करने के धमकी दिया, वो बेचारे चले गए। मेरा 70 लीटर हो गया है। पीछे वाला जो खिड़की मैं खोली हूँ, मैं घर पैक बना रही हूँ, खिड़की में खोली, उसका बेटा और वो छत पे चढ़ करके लील्टर को मेरा बांस से खुचार करके तोड़ा। मैं गई थाना, थाने वाले बुलाए मेरे को। क्या बोला थाना? क्या बोला? थाना वाले बोले मेरे को कि कागज़ दोनों पक्ष लेके आओ। मैं थाना चली गई अपना कागज़ लेके। ये नहीं गया, हैदर नहीं गया। हैदर यहाँ मेरा घर तोड़ने पर लगा हुआ था। मैं वहाँ गई, वहाँ से आई मैं तो देख रहे हैं कि सब मिस्त्री भगदड़ मचा हुआ है, किसी को नहीं बनाने दे रहा है। बोलता है कि नहीं बनाने दूंगा मैं। यहाँ से लेकर मेरे शहर के नाम की ज़मीन 1 कट्ठा 4 धुर ज़मीन है, खतियानी में है। मेरा ससुर मेरे शहर के नाम किए हुए है। 1 कट्ठा 4 धुर ज़मीन। भाई में मेरा शहर अकेले था। मेरा सास ससुर सब वफात हो गए, ख़त्म हो गए। मैं अकेली हूँ, 4-5 बच्चे। आप अब तक इस संबंध में किसके पास जा चुकी हैं? मैं एसपी साहब के पास भी गई हूँ,
मैं डीएम साहब के पास भी मैं गई हूँ, मैं थाने पर भी गई हूँ, मैं सीओ साहब के पास भी गई हूँ, डीएसपी साहब के पास भी मैं गई थी। डीएसपी साहब नहीं मिले तो उनके ऑफिस में मैं पेपर डाल के चली आई हूँ। मैं विधायक साहब के पास भी मैं कल गई थी, उसके यहाँ भी मैं अपना मतलब लेकर के गई थी कागज़ पत्तर। हाँ, अब तक क्या बोल रहे हैं? एसपी साहब का पेपर थाने में आ चुका है, 20-25 दिन हो गया है, थाने वाले नहीं आ रहे हैं। एसडीओ साहब के यहाँ पेपर आया, एसडीओ साहब का पेपर सीओ साहब के पास आया हुआ है, वो हमको नंबर भी दिए हैं, 505 का नंबर तुम्हारा वहाँ पेपर बन चुका है। सीओ साहब के पास मैं गई, मैं बोली सीओ साहब आपके यहाँ पर एसडीओ साहब का पेपर आ गया है, अब देखिए। बोला हाँ आ गया है। वहाँ गई, मैं बोली कि उसको ऐसा कीजिए भैया, ज़मीन की नापी करवा दीजिए, अगर उसका निकलेगा तो मैं खिड़की बंद कर लूँगी, और नहीं निकलेगा तो मेरा बोलता है कि रास्ता तुम बंद करो और खिड़की बंद करो, जब भी तुमको बनाने दूंगा मैं घर। सीओ साहब तो मिले नहीं मेरे को, बाजू में एक और ऑफिस है उसमें जो मैं गया जो, तो वो बोले कि एसडीओ साहब का तो पेपर आ गया है, लेकिन यहाँ से कर्मचारी फिर जाएगा। एक मरतबा कर्मचारी आया हुआ था, सीओ साहब भी आए हुए थे, तो कर्मचारी साहब से ये लोग लफड़ा कर लिए, बहुत लफड़ा कर लिए, तो सीओ साहब चले गए। इससे पहले सीओ साहब भी आए हुए थे, कर्मचारी सब आए हुए थे, सब देख कर गए हैं, उस सब से वो लफड़ा। कितने साल से ये लफड़ा चल रहा है? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से लफड़ा चल तो ये ज़मीन का कागज़ आपके पास है, पहले भी नापी हो चुकी है रहा है। इसकी? हाँ हाँ, नापी हो चुकी है सब। उधर जितना आदमी है, उसका जो गिफ्ट आदमी है, जो मतलब किसे जो अपना पार्टी बनाए रखा हुआ है, मैं अकेली तनहा यहाँ पे हूँ, मेरे को सब जीने देने का। हाँ, और वो सब नापी करता है ना, तो उधर अमीन को सिखा देता है कि ये इसको छोड़ देना। अब 1 कट्ठा 4 धुर जमीन में हमको 12 धुर जमीन भी सही से नहीं देता है, देता भी है आपको प्रताड़ित भी किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, हमारे हाँ 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 हाँ, सब ये देख रहे हो ना, सब पूरा घूस करके मेरे घर को तोड़ रहा है कि नहीं तुमको मैं मारूंगा पीटूंगा। मैं वीडियो भी बनाई हूँ उसका। मारे पीटने की धमकी वगैरह भी देता है? हाँ, हमारे पीटने की धमकी देता है कि इसको ऐसे ये नहीं जाएगी, इसको मर्डर कर दो। मैं रास्ते पर भी कितने निकल। बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे पास। लड़के के लड़कियां? 2 लड़के हैं और 3 लड़की हैं। हाँ, तब क्या मांग करेंगी प्रशासन से? यहाँ से प्रशासन से मैं यही मांग करूँगी कि मेरी न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चे यतीम के लिए। नीतीश कुमार जो मोदी सरकार जो मेरे को दिए हैं इंदिरा आवास पैसा, मेरे बच्चे को मकान होना चाहिए, और मेरे शहर के नाम की जितनी ज़मीन है हमको निकलवा देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास के तहत मिला ये घर बनाना शुरू किया गया, लेकिन अचानक से जो पड़ोसी है, जिसका नाम क्या बताएं उनका नाम? हैदर। घर कहाँ है? ये दमला बाजू में है, मौजे दमला। हैदर का पिता का नाम? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। तो उनके द्वारा इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो ज़मीन प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, और प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के बाद इन्होंने घर का काम शुरू किया, कुछ हद तक घर बना, लेकिन उसके बाद विवाद हुआ और घर का काम रुक गया। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं होने के कारण इनको कई नोटिस भी आ चुका है, और उन नोटिस में इनको घर जल्द से जल्द बनाने की मांग की जा रही है। इस नोटिस प्राप्ति के 1 माह के अंदर यदि आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो राशि वसूली हेतु विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। जो इनको नोटिस आया, उस नोटिस में ये कहा गया है कि अगर नोटिस मिलने के 1 महीने के भीतर काम पूरा नहीं होता है तो जो पैसा दिया गया है वो पैसा वसूली किया जाएगा। ये इनकी ज़मीन है, ये इनका दावा है कि इनकी ज़मीन है, और अपनी ज़मीन पर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का काम कर रही हैं, लेकिन पड़ोसी द्वारा इसको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसके लिए न्याय के लिए दर भटक रही है ये महिला। आशा है, विश्वास है कि यहाँ के पदाधिकारी से, यहाँ के प्रशासन से इस महिला को ज़रूर न्याय मिलेगा। जी। मेरा आदमी 1 कट्ठा 4 धुर जमीन मेरे शहर के नाम का है, उसमें से 2 धुर जमीन मेरा आदमी बेचे हुआ है हैदर के हाथे। वो मेरी ज़मीन 7 धुर कब्जा करके रखा हुआ है। 2 धुर के बजाय 7 धुर कब्जा किया? हाँ, 7 धुर कब्जा करके। मैं बम्बई थी बच्चे लोग के साथ, मेरे ज़मीन में वो पाइप भी डाले हुआ है, नाला भी डाले हुआ है, और आपको मारने भी आता है? हाँ, और वो मेरा घर जो तोड़ा जो, तो मैं ये बात मैं क्यों नहीं बोलूँगी। मैं इतना पाइप को उसका मतलब कि नल का पानी, कल का पानी का नहीं तोड़ी हूँ, मगर आंगन का पानी का मैं इतना पाइप को तोड़ दिया हूँ, मेरा घर सबको गिरा दिया। हाँ, घर सबको तोड़ दिया था उसने? हाँ देखो, हाँ वही सब तोड़ा है, सब घर 2 तारीख को तोड़ा है मेरा। 2 तारीख को। ये 2 तारीख को? हाँ, ये 2 तारीख जो गेला। उसके बाद आप थाना गई थी? थाना गए थे। क्या बोला थाना? थाना वाले में बोले उसको कि एसपी साहब का तो पेपर आपके यहाँ आ गया है सर, आके देख लीजिए, मेरा इंक्वायरी कर लीजिए सर। तो बोला हाँ हाँ आएंगे ना, आएंगे ना। थाना को पैसा वैसा देती हैं?
नहीं, पैसा में नहीं। इसलिए नहीं आता है। हाँ, बस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की प्रशासन इतनी बड़ी घुसखोर हो गई है कि जब तक थाना को पैसा नहीं दीजिए, जब तक थाना किसी गरीब का नहीं सुनता है। अगर कोई अमीर गलत है और वो जाकर थाने को पैसा दे दे, फ़ौरन प्रशासन की कार्रवाई होती है। लेकिन कोई गरीब सही है, लेकिन अगर वो पैसा नहीं देती है तो प्रशासन उसको ऐसा झुलाती है कि चक्कर लगाते लगाते उसके पैर के चप्पल टूट जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। ये सच्चाई है प्रशासन की, ये सच्चाई है थाने पुलिस की। और ऐसे सच्चाई, ऐसे घूसखोर पुलिस वालों का, ऐसे घूसखोर पदाधिकारियों का पर्दाफाश अब बदलता हिंदुस्तान करेगा, अंजाम चाहे जो भी हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।